नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाला है। इसी बीच बहुत ही चौंकाने वाला हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है। आखिरकार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी जीत दर्ज करेगी और कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें दोस्तों अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी हो तो उसे 46 सीटों की जरूरत होती है। यानी कि दोस्तों, हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 40 है। अगर कोई भी पार्टी 40 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो वही पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाएगी और वही पार्टी हरियाणा को अपना मुख्यमंत्री देगी। अब देखना ये होगा कि दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी जीत सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस मुख्य घटक दल हैं, जिनमें कड़ी टक्कर रहती है। उसी के साथ दोस्तों जेजेपी यानी कि जनता जननायक पार्टी बहुत ही ज्यादा खास प्रभाव रखती है। कुछ जिलों में दोस्तों जो चौटाला की पार्टी है उसको भी देखना पड़ेगा कि कितने वोट मिल रहे हैं और कितनी सीटें मिल रही हैं। सी वोटर के माध्यम से बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य कड़ी टक्कर है। यानी 3 घटक दलों में आपको बता जेजेपी और बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाले हैं। इसी के साथ कुछ छोटे क्षेत्रीय दल हैं जिन्हें अन्य की श्रेणी में रखा गया है। वो भी देखना पड़ेगा कि उन्हें कितनी सीट मिल रही हैं। आखिर के माध्यम से देखना यही होगा कि दोस्तों की हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में आखिर के माध्यम से किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मेवात और नूह हिंसा के बाद दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव को बहुत ही चौंकाने वाला एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है। आखिर हरियाणा में किसकी अगली सरकार बनने वाली है, हमें आज देखना है। इस न्यूज के माध्यम से एकदम चौंकाने वाला एग्जिट पोल निकल कर आ गया। बीजेपी के खाते में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कितनी सीट जाती दिख रही है, कांग्रेस के खाते में कितनी सीट जाती दिख रही है, जेजेपी यानी जनता जननायक पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती दिख रही है, अन्य दोस्तों जितने भी क्षेत्रीय दल और निर्दलीय प्रत्याशी कितने जीत सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा के तमाम जिलों की हम बात करेंगे कि किस जिले में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में और कितनी जेजेपी और कितनी अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो उसको हम जानेंगे कि कितनी सीटें कुल बीजेपी को मिल सकती हैं, कितनी कांग्रेस को और कितनी जेजेपी और कितनी अन्य को, यही देखेंगे। सबसे पहले हम हरियाणा के पंचकूला जिले की बात करते हैं। पंचकूला में 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर दोनों सीट लेती हुई नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों अगला जिला अंबाला यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिख रही हैं। जेजेपी का खाता दोस्तों यहाँ पर नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। बात की जाए यमुनानगर दोस्तों 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी जेजेपी को झटका लग रहा है और अन्य के खाते में 2 सीट भी नजर आ रही है। दोस्तों अगला जिला कुरुक्षेत्र में दोस्तों 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा रही है। बात की जाए तो सूप अगला जिला कैथल में भी 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 और जेजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, अन्य भी सुनने पर चल रहा है। बात की जाए अगला जिला करनाल में वैसे तो बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर उसे झटका नजर आ रहा है। करनाल में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। बात की जाए अगला जिला पानीपत में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बात की जाए कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बात की जाए अगला जिला सोनीपत में 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात की जाए उससे अगला जिला जींद की तो दोस्तों इस जिले में तो जेजेपी ने जनता जननायक पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उसका ये गढ़ माना जाता है। यहाँ पर उसे बढ़त दिखेगी। जींद में दोस्तों 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस के हाथ में 1 सीट जाती नजर आ रही है। जेजेपी यानी जनता जननायक पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जेजेपी को बहुत बढ़त मिलती दिख रही है। बात की जाए इसी के साथ अगला जिला फतेहाबाद, वैसे तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। पिछला जो 2019 में चुनाव हुआ था विधानसभा, यहाँ पर 2 में कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। यहाँ पर बीजेपी को झटका लग रहा है। कांग्रेस के खातों में यहाँ के तीनों की तीनों विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात की जाए अगला जिला सिरसा में, आपको बता दें कि यहाँ पर जनता जननायक पार्टी दुष्यंत चौटाला पार्टी का यहाँ पर बहुत ही प्रभाव है।
देखना यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बढ़त मिलती दिख रही है। सिरसा में वैसे तो 5 विधानसभा सीट है, यहाँ पर तो बीजेपी के खाते में 1 ही, और बात की जाए कांग्रेस के खाते में 1 सीट और जनता जननायक पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती दिख रही हैं। जेजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बात की जाए इसी के साथ अगला जिला हिसार में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 2 सीट लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला भिवानी में 6 विधानसभा सीट, जहां पर दोस्तों बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अन्य के खाते में भी दोस्तों 1 सीट जाती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अन्य के खाते में इसलिए आपको सीट जाती दिख रही है क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे क्षेत्रीय दल है और जिनका कई जिलों में कुछ विधानसभा सीटों पर बहुत ही प्रभाव है, इसलिए अन्य के खाते में भी आपको सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात की जाए तो अगला जिला रोहतक वैसे तो कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का पूरा सूपड़ा साफ हो चुका है, यहाँ पर जेजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं जा रही है। यहाँ की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराता हुआ दिख रहा है। बात की जाए इसी के साथ अगला जिला झज्जर में, तो दोस्तों 4 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोस्तों बराबर की स्थिति में दिख रही हैं। बात की जाए इसी के साथ महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीट लेती हुई नजर आ रही है।